हमारे सभी पत्रकार परिवार का, छायाकार बंधुओं का और पूरे परिवार का मैं यहाँ पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का, मेरे परिवार का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को भी दिख जाएगा कुछ थोड़ा बहुत। बैठ जाओ भाई, और भी बैठे हैं बीच में, दीवार से बना लिया, पीछे वालों को दिख नहीं रहा कुछ भी। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जारी किया गया, उसी के निमित्त आज का जो ये हमारा प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो नारी शक्ति को सशक्त करने का कार्य किया गया, हमारे पिछले प्लान के अंदर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट लिया गया, जिसको हमने अचीव किया और 1 करोड़ लखपति दीदी को बनाया गया। अभी हमारे आने वाले समय में 5 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदी नहीं बनाने का हमारा जो मैनिफेस्टो के अंदर है, हमारी जो मोदी जी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ हमारी नई लखपति दीदी बनाएंगे। भाजपा का यह संकल्प है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रबंध किया जाए, आरंभ किया जाए। और सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक किसानों की आय को दुगनी करने का जो संकल्प लिया, उसको पूरा भी किया और आगे भी संकल्प इस वक्त के लिए है कि आगे किसानों की आय को और बढ़ाया जाएगा। अगले 5 सालों में नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती को लेकर जमीन की सुरक्षा की जाएगी। इसमें 2014 से लेकर निरंतर कार्य चल भी रहा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पबद्ध है कि हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों के भारत को 11वें स्थान की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उससे हमने 5वें स्थान पर लेके आए और आने वाले हमारे समय में 5 वर्षों के कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा संकल्प है। इसके साथ ही मोदी जी ने नागरिकों को शुद्ध पानी, साफ हवा और पोषक भोजन मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है कि इसके लिए विशेष रूप से कार्य किए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, इस गारंटी की गारंटी सिर्फ भारत नहीं देता, विश्व भी इस बात को मानता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान करके दिखाया, जो उन्होंने कोरोना काल के अंदर किया, जो बड़े बड़े युद्धों के अंदर उनकी भूमिका रही, उसमें विश्व ने भी ये माना कि मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो मोदी जी कहने के लिए नहीं, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी वो पूरा करने की गारंटी लेते हैं। वो स्पेशल योजना उसके लिए चलाई जा रही कि किस तरीके से हम सूर्य किरण योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी के नाम से होगी, 0 बिजली के बिल वो आए, वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जो अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही, वो कैसे रक्षा कवच बने, कैसे भविष्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो मुद्रा लोन है उसको बढ़ा करके जो नौजवानों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, 20 लाख रुपए तक का उसका एक व्यक्ति को लोन के लिए वो स्वीकृति आने वाले समय में देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, बाकी तो और बहुत सी चीजें हैं कि किस तरीके से हम शिक्षा के जगत में काम करेंगे, कैसे हम आने वाले समय में जो एम्स है उसकी संख्या बढ़ाएंगे, कैसे हम आयुष के जो है और केंद्र विकसित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस भारतवर्ष को 2047 के अंदर हम विकसित भारत बनाए, उसका जो संकल्प है, उसके लिए जो भी ब्लूप्रिंट हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी वो अगली जो तीसरी सरकार होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व उसको पूरा करेगी। 5 वर्षों के अंदर हम
भारतवर्ष को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और आप सब जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार से है, कोई खेती से। जब हम अपनी फसल बेचते हैं, जब किसान के खाते में पैसा आता है, जब आड़ती के खाते में पैसा आता है, तो वो उसका जो मुनाफा होता है वो परिवार के पालन पोषण के लिए भी खर्च करता है, वो मकान बनाने के लिए भी करता है, वो बच्चों की शिक्षा चिकित्सा पर भी खर्च करता है, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, वो गाड़ी के ऊपर भी खर्च करता है, वो मकान के ऊपर भी खर्च करता है और जीवन स्तर बेहतर होता है। ऐसे ही जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी तो पूरा भारत जो है वो सुख समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यही नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है, फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। देश और ज्यादा खाद्यान्न पैदा करे, उसके लिए जो भी सरकार किसानों को ताकत देने का काम कर सकती है वो करने का प्रावधान करेगी। और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का भी एक संकल्प वो केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भविष्य में जो भारत है हमारा, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए कि पूरी दुनिया में आज हमारी सबसे बड़ी आबादी है। उस आबादी में जो वर्कफोर्स है, 65% आबादी 35 साल के नीचे के युवाओं की है। और किसी भी मुल्क ने दुनिया में तरक्की तभी करी है जब उसके पास सबसे ज्यादा युवा आबादी हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, किसी भी, हम चाइना का उदाहरण उठा करके देखें तो आज जो हमारे देश के सामने डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका हम किस तरीके से देश की तरक्की में फायदा ले सकते हैं, ये मिलकर के सब लोगों को प्रयास करना है। और उसके लिए जो अवसर है वो अवसर उपलब्ध कराने का काम वो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी करेंगे। विश्वकर्मा परिवार जनों का, MSME, छोटे ट्रेडर्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भविष्य में और ज्यादा योजनाएं आएंगी और उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी का भी एक संकल्प लिया गया है। हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो हमारे जनजातीय साथी हों, चाहे वो अकलियत के साथी हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के हों, उसके लिए विशेष प्रावधान आने वाले समय में है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आर्टियोपोरोसिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके लिए खास तौर पे, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयां आती है, इसका भी प्रावधान आने वाले समय में होगा। FPOs जो वर्तमान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे उसको बनाया जाता है ताकि एक जगह किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न रख सके और वहां से उसको ठीक तरीके से बाजार के साथ कनेक्ट किया जाए, फूड प्रोसेसिंग के साथ उसका कनेक्शन हो। ये सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, उसकी एक महत्वपूर्ण योजना भी भविष्य में शुरू करी है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हमारे लिए, सबके लिए एक और गर्व की बात है कि हमारे झज्जर के एक किसान को सम्मान मिला और पहले जो हमारे संकल्प पत्र की जो कॉपी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के एक बेटे, हरियाणा के एक लाल को वो सौंपी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी साथियों का बहुत बहुत, देखिए 2-3 सवाल आपने पूछे हैं, मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि पीछे थोड़ा, भारत माता की, थोड़ा शांत रहिए। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में, महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर है और उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से जो बेरोजगारी की बात है जी, बेरोजगारी का सवाल है,
तो बेरोजगारी लगातार सरकार की कोशिश रही कि हम सरकारी नौकरियां भी दें, हम साथ साथ उद्योग धंधों को मजबूती से स्थापित करें इस देश के अंदर, एक वातावरण बनाए ताकि लोगों को स्वरोजगार भी मिले, उद्योग धंधों में रोजगार मिले, कृषि में रोजगार मिले। हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके हाथों को ताकत दे सके, और भविष्य में भी ये काम जारी रहेगा। हमारी एक और आप सब जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते थे। राजस्थान के अंदर तो कमाल ही हो रखा था पिछले 5 साल में। पूरे देश के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो युवाओं के साथ ठगी करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने आखिरी दिनों के अंदर कानून बनाया, उसको लागू करने से नौजवानों को रोजगार सही समय पर मिलेगा और बार बार ये जो पेपर लीक का मामला है ये रुकेगा। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो करते आए हैं, और इसीलिए जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो चलाते कि सबने अपने अपने काले कारनामों के माध्यम से कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जैसे कर्म करे हैं, आज जेलों में इनकी बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है। तिहाड़ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ऐसे बहुत से लोगों की और एडवांस बुकिंग चल रही है। कब कब किसका नंबर आएगा वो न्यायपालिका और जो है एजेंसीज वो तय करेंगी। लेकिन इतना जरूर है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को अगले 5 वर्षों, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है जनता तक, नीचे तक उसका योजनाओं का, विकास का, सशक्तिकरण का लाभ पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर कोड क्या है क्योंकि बार बार विरोध हो रहा है। देखिए कुछ साथी जिनको कल कहा था कि पेड़ है वो पेड़ किसकी तरफ से है, कैसे कहा, कल रणजीत सिंह जी ने कहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही होगी। देखिए मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने अपनी बात कही थी, वो कही, एक प्रोटेस्ट हुआ, हमारे जैसे साथी भी किसानों के साथ थे, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, पूरी दुनिया से उनको समर्थन मिला। उसके बाद 3 जो कानून थे वो वापस हो गए। उसके बाद जो चर्चा हुई वो आगे भी चर्चा का विषय है। पार्टी ने, सरकार ने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी अपने कुछ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी ड्यूटी लगाई थी। मैं देश के किसानों को, खासतौर से हरियाणा के किसानों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, यहाँ के किसानों को सिरसा के यही कहूंगा कि अगर किसानों के बारे में कोई सोचता है, अगर उनका भला कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी है। आज लोकतंत्र के इस महान पर्व में वो उनका साथ दे, उनकी समस्याओं का अगर कोई बात बची है, वैसे तो किसान सम्मान निधि, हमारा मुआवजा, फसल बीमा योजना 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपए इस संसदीय क्षेत्र में केवल देने का काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने दिया। जब 5 से लेकर के और 14 तक प्रदेश में सरकार थी, उसने क्या किया था? उसने सिर्फ 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए थे, वो भी पूरे हरियाणा के। अगर पूरे हरियाणा की राशि जोड़ोगे तो कई, अगर 4-5 हजार केवल एक संसदीय क्षेत्र में है तो उसको मोटा मोटा आप 10 से गुना कर लीजिए, 8 से गुना कर लीजिए, तो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए मोटा मोटा जो है किसानों के खाते में गए हैं। और किसान जब हम फील्ड पे जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। किसान देखिए, इक्का दुक्का कोई राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है, कुछ उसमें और उछल कूद करने वाले कोई, देखिए जो अपना अस्तित्व डायरेक्ट मोदी जी से लड़के, भारतीय जनता पार्टी से लड़के नहीं बचा सकते, वो किसानों का नाम लेकर के, वो जो किसानों ने खुद कहा है कि ये जो जिस तरह के लोग करते हैं ये हमारे लोग नहीं है, ये कोई और लोग होंगे। किसान अपनी बात शांति से, बहुत प्यार प्रेम से वो रखता है, उसके बाद हम सुनते हैं। लेकिन कोई किसानों की हालत है, अगर मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मामला उसको करना चाहे तो वो न देश के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।